दौर के अंदर हम आगे बढ़ते हुए आज मैं एक ऐसे पार्षद से मिलवाने जा रहा हूं जो कि दावेदारी कर रहे हैं, अपना जो पहला कदम, अपनी राजनीति का जो पहला कदम आज अपने क्षेत्र में बढ़ाने जा रहे हैं और अपने अजमेर शहर का नाम जो रोशन करने जा रहे हैं, जिनके बारे में मैं सिर्फ आपको इतना ही समझा सकता हूँ कि वो अपने पेशे से चिकित्सक हैं, एक सफल गृहिणी रही हैं, एक घर की बिटिया अच्छी रही हैं, अपने घर से अगर मैं कहूँ तो एक पत्नी अच्छी रही हैं, अपनी किसी की बहन अच्छी रही हैं, जिसके बारे में अगर जितना कहा जाए उतना कम रहेगा। एक संपन्न परिवार से होते हुए भी उनके जब हम लोगों ने पूर्व में कार्य देखे थे वो भी इतने थे कि कोरोना टाइम के अंदर किसी को खाना बांटना हो तो वो आगे बढ़ के आई। उनकी समाज सेवा के अगर मैं कार्य को देखता हूँ तो लगातार जो उनके मैंने कार्य देखे और मैं जो एब्जॉर्व करता रहा, जिसको मैं देखता रहा फील्ड के अंदर घूम घूम के जो मैंने देखा, तो उन्होंने कोरोना टाइम के अंदर अपने समाज को, अपने क्षेत्र को एक तरह से बच्चों की तरह पालने की कोशिश की। तो मैं उसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनका नाम है, आज जो अपने पार्षद पद के लिए वार्ड 50 से अपनी उम्मीदवारी कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी से। उनका नाम है श्रीमती नेहा भाटी। तो हम मिलते हैं डॉक्टर नेहा भाटी जी से, जो कि उम्मीदवार हैं। मैं उनसे ज़्यादा जिसको कहूँ कि अब मेरे लिए तो इंट्रोडक्शन देना कम है, तो मैं नेहा भाटी जी को आपसे मिलवा रहा हूँ अपने समाचार पत्र के थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू, कल का सम्राट से। तो मैं स्वागत करता हूँ नेहा भाटी जी का। नेहा जी नमस्कार। आप कदम बढ़ा दिया राजनीति के अंदर, चिकित्सा क्षेत्र से राजनीति में भी आप आ रही हैं। तो मैं अपने दर्शकों के लिए एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें, राजनीतिक भी दें, पारिवारिक भी दें, और जितने भी थे ना आपके कार्यों का भी मुझे थोड़ा सा एक सूक्ष्मता से वर्णन करें। जी, मेरा नाम डॉक्टर नेहा भाटी है। मैंने अपना स्कूलिंग कॉन्वेंट स्कूल से करा है 12th। उसके बाद में मैं बॉम्बे चली गई थी मेरी हायर एजुकेशन की, मेडिकल की पढ़ाई के लिए। फिर जब मेरा 2011 में जब एजुकेशन कंप्लीट हुआ मेडिकल का, उसके बाद मैं वहाँ पे जॉब पे लगी थी, मगर कुछ स्थितियाँ ऐसी रही कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया किसी कारणवश, तो मुझे वहाँ से फिर यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। तो उसके फिर मैं यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ में रहना शुरू कर दिया वापस से। फिर उसके कुछ टाइम बाद मेरी माताजी का भी देहांत हो गया, तो परिवार की पूरी जो जिम्मेदारी थी मेरे कंधों पे आ गई है। मेरा छोटा भाई भी है, फिर उसकी पढ़ाई लिखाई सब जो था, प्लस हमारा जो बिज़नेस था पारिवारिक बीड़ी का, तो वो भी हम सब अभी मेरे ही, यानी पारिवारिक रूप से आपने बहुत स्ट्रगल करके आप आगे हैं। जी जी। वैसे तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने में कुछ मतलब आप समझ सकते हैं किसी भाटी भाटी परिवार से आपके बिजनेसमैन जो कि व्यवसायिक परिवार था और जो समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। बीड़ी व्यवसाय को उन्होंने एक बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं कि लघु और कुटीर उद्योगों को उन्होंने बहुत अच्छा बढ़ावा दिया है, तो एक बहुत अच्छा उनका था। तो आप समझती हैं कि इन चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, कि उनका हाथ है आपके पीछे। वैसे बुजुर्ग हो गए वो, तो उनका आशीर्वाद तो आपके साथ हो गई। जरूर। मेरे जो दादाजी थे स्वर्गीय अपना राम सिंह जी भाटी और शंकर दादाजी जी थे, जो उन्होंने अपने टाइम पे बीड़ी को उस मुकाम पे पहुंच गए लेकर, कि वो तो सब पूरा अजमेर को पता ही है। और उन्हीं की बदौलत है जो आज भी जो यहाँ पे गरीब तबके के जो लोग हैं आज भी बीड़ी बनाते हैं, और उन्हीं का जो जीवन यापन है उसी बीड़ी के उस पर चल रहा है रोज़गार। तो लॉकडाउन के समय भी मैंने बहुत सारे ऐसे काम है, मतलब जो मैंने अपनी, कहते हैं जो जिस टाइम पे डॉक्टरों ने अपने घर पे देखना सब बंद कर दिया था, उस टाइम पे मैं अपने दोनों छोटे बच्चों को छोड़कर फील्ड में उतरी थी। बिल्कुल, हम लोग भी देख रहे थे। जिस टाइम पे कोरोना पीक पे था उस टाइम पे मैंने पूरा जो गुजर रहती है, जो भी मतलब गरीब तबके के जो लोग हैं डेली बेसिस पे जो काम करते हैं, वहाँ पे जाके मैंने घर घर दवाइयाँ बांटी है, मास्क भी बना के बांटे हैं, प्लस उनको मैंने राशन जितना मेरे से हो सकता था मैंने अपनी तरफ से उनको राशन भी प्रोवाइड करवाया है। और इसके अलावा जिनके पास मूल निवास के प्रमाण पत्र भी मैंने उनको वितरित करे, कम से कम 200-250 के आसपास। तो यानी कि आपने जितने प्रयास थे इस कोरोना टाइम के अंदर किए, सामाजिक तरीके से दिए, जिस तरह से आपने एक परिवार को देखती हैं उस तरह से आपने अपने वार्डवासियों को भी देखा। अपने वार्डवासियों से भी आगे बढ़ के काम किए थे। जी जी। जो मैंने वार्ड में काम करा है, मेरे दादा ने शुरुआत भी उसी वार्ड से करी थी। उनका जो पुराना घर था हत्ते में, वो आज भी वो घर वहीं पर स्थित है। तो यही सोचते मैंने उनके ऊपर सबसे पहले देखा कि अगर आज मेरी जगह पे दादाजी या मेरे पिताजी होते तो वो भी वहाँ पे अपना पूरा जो सहयोग कर सकते थे लॉकडाउन में, वो उनकी जगह पे आज मैंने वो काम किया है। यानी कि अब आप, एक चीज़ है कि राजनीति में जब उतर रही हैं जी, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपने उस एरिया से काम, इसी जगह से अपना पहला कदम रखूं। तो आप कैसे देखती हैं आप माहौल को? आज की तारीख में अजमेर को इतने टुकड़ों में बांट दिया आपने। पहले 60 हुआ करते थे, अब 80 हो गए। कई वार्डवासी एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, एक सड़क से एक वार्ड अलग हो गया। ये सामान्य सी बात है, तो क्वेश्चन बात ही। पर जो आपने काम किए थे तो आपने तो सभी के लिए किए थे, आप एक वार्ड तक सीमित नहीं रहे। और आपके जो क्लिनिक पे आते हैं वो भी एक वार्ड के सीमित नहीं होते हैं, जिसके लिए आप पूरा अजमेर बोल दीजिए, आप केसरपुरा बोल दीजिए, दूर दूर से जो है अपना दरगाह साइड भी है, नाका मदार है, खानपुरा है, वहाँ से भी मेरे पास
पेशेंट्स लोग आते हैं काफ़ी। अब हम लोग एक चीज़ ये देखते हैं कि आप वैसी एक शख्सियत हैं जिसको कि किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। आप चिकित्सा क्षेत्र से, मैं आपके पारिवारिक क्षेत्र से नहीं ले रहा हूँ, मैं आपके चिकित्सा क्षेत्र से जो आपने मुकाम अपने दम पे हासिल किया है। जी अब आप किस परिदृश्य में देखती हैं कि आप राजनीतिक मुकाम को कैसे हासिल करेंगी, कि राजनीति में भी आपको उसी मुकाम पर पहुँचना है जो चिकित्सा क्षेत्र में है। जी तो किस तरह से, किस नज़रिए से अजमेर वासियों को देखती हैं कि आपको अपना पूरा स्नेह और सारा प्यार आपकी तरफ लौटाएं, आशीर्वाद आपको दें? जी देखिए, मेरे दादाजी तो वैसे भी शुरू से ही सेवाभावी थे ही। राजनीति में कभी उन्होंने एज अ मतलब सक्रियता जो होती है उस हिसाब से कभी आगे नहीं आया, मगर हाँ, जब उनसे जिस भी तरीके से मदद मांगी गई उन्होंने पूरा किया। तो मैं भी वही चीज़ को नज़र में रखते हुए मेरे जितना मेरे से हो सकता उतना मैंने किया, मगर मेरी भी एक सीमा है। किसी पूरी चीज़ को पूरी तरह से करने के लिए मुझे भी किसी एक पद पे रहना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता बिल्कुल, ये है। आवश्यक होता है कि अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो उनको पूरी सेवाओं को पहुंचाने के लिए, उन्हें सामाजिक चीज़ों जी, को जी। और सरकारी चीज़ों को पहुंचाने के लिए आपको पद पे आना जरूरी जी, है। कि आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जिसके लिए तो आपने इतनी डिग्रियां ली हैं, जी, तो जी, उनको बिल्कुल, पहुंचाने के बिल्कुल, लिए एक बिल्कुल, सीमा बिल्कुल। होती है। अब मैं आपसे वो छोटे क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगा कि वार्ड की आप क्या समस्याओं को करेंगी, वो तो सबको मालूम है जी। कि नाली की हमेशा रहेगी, सड़क की हमेशा रहेगी, बिजली की रहेगी। पर आप अपने ही मतदाताओं को ऐसा कुछ स्पेशल क्या देना चाह रही हैं जो आपका मुद्दा है? कि नाली सड़क तो सभी देते हैं, जी, सारे पार्षदों का यही होता है कि ये ठीक है, जी। नाली की समस्या है, मेरे वार्ड की समस्या है। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि आप शिक्षित हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ क्या देना चाहेंगी उनको? जी देखिए, वार्ड की जो समस्या तो आपने बताई दी है, नाली, बिल्कुल, वो सारी वो सड़क, ये होती तो हैं। बेसिक है। मैंने जब मैं वहाँ पे जन से अपने संपर्क करती हूँ उनसे, तो मैंने उनको एक बात बोली है कि मेरे मतलब वैसे तो मैं हूँ डॉक्टर, तो आपको कभी भी ऐसे कभी ज़रूरत पड़े कि आपको मतलब अब तो दिखाना करना है किसी भी डॉक्टर को, तो आप वहाँ इतना भीड़ भाड़ में ना जाते हुए आप मेरे पास मेरी क्लिनिक में आके दिखा सकते हैं, जो कि पूरा निःशुल्क है। मैं किसी से कोई कंसल्टेशन फ़ीस भी नहीं लेती, ऊपर से मैं दवाएँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ उनको। नेहा जी, अब एक क्वेश्चन की बात, छोटा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपका राजनीति में आप पहला कदम है जी और बहुत अच्छा कदम है, हमारी आपको बधाई है कि आप राजनीति में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ देखता हूँ कि अब आपने क्या सोचा है कि किस तरह से मेरी जीत हासिल होगी, ऐसी क्या चीज़ आप वार्डवासियों के सामने रखेंगे? केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, मैं अपने जो क्षेत्र के जो जनवासी हैं उन तक लाने की पूरी कोशिश करूंगी। और सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो समस्या है वो जो अपने बेरोजगारी की दिख रही है। बेरोजगारी तो है ही है, मगर वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब अच्छी उन पर डिग्री है मगर उनके पास जॉब्स नहीं है, वो लोग बेरोजगार बैठे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक वहाँ पे ड्रॉबैक रहा है ये बस्ती में। और जो स्कूल वह है वहाँ पे सरकारी, उसमें भी मतलब प्रॉपर बैठने का अरेंजमेंट नहीं है। आंगनवाड़ी की भी वहाँ पे कुछ समस्या हैं। एक आपने पूर्व के अंदर भी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए प्रयास किया था, शायद वो अभी पास नहीं हुआ है। जी हाँ, वो अभी हुआ नहीं है। अभी उसके लिए भी अगर निश्चित रूप से अगर वहाँ से जीत के आऊँगी तो उसके लिए भी मेरा प्रयास है। और दूसरा एक आंगनवाड़ी केंद्र का भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जब पहले। जी जी बिल्कुल, कि आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी केंद्रों का का भी थोड़ा केंद्र बढ़ जाए वहाँ पे। हाँ, जो बस मैनेजमेंट का वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वहाँ पे कहीं कहीं बैठने की समस्या का है, और यहाँ पे लाइट वगैरह, पंखे, गर्मी में देखिए आप समझ सकते हैं इतनी तेज़ गर्मी होती है उस टाइम पे बच्चों का वहाँ पे बैठना बिना फ़ैन के बिना लाइट के तो बहुत मुश्किल हो जाता है। नेहा जी, अंतिम क्वेश्चन करते हैं, आपको भी जनसंपर्क पे जाना है, जी। तो एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे एक आखिरी में एक आपके इतना कीमती जो समय लिया मैंने, उसमें से मुझे एक चीज़ और बताएं कि आपका जीत का समीकरण क्या रहेगा? जी देखिए, वैसे तो वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको पता ही है, और उसके अलावा भी जो अपना वार्ड है वहाँ पे भी उनको पता ही है। जिस विख्यात भारतीय परिवार से मैं जुड़ी हुई हूँ, वो जिस भाटी परिवार की मैं बेटी हूँ, जिस भाटी परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, वही भाटी परिवार के वहाँ की जो क्षेत्र के लोग हैं, जो वार्ड के लोग हैं, वो लोग उनको अच्छे से जानते हैं। तो थोड़ा मेरे को इसमें भी प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जो सेवा भाव मेरे दादाजी द्वारा किया जाता था उनके जब वो जीवित थे, उसी चीज़ को लेके मैं वहाँ की जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जी, जैसे कि अभी मैं जनसंपर्क के लिए निकलने वाली हूँ वार्ड में, तो वो जो जनता का जो और जो वार्ड वासियों का जो प्यार और जो सम्मान और जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है, वही सब चीज़ मेरी जीत का असली समीकरण है। अच्छा, जो जीत का अच्छी समीकरण है, और वही मेरे को वहाँ से जीत के निकालेगा। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर नेहा भाटी जी, जिनके साथ में मैं बात कर रहा था। नेहा जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने जनसंपर्क में से इतना अच्छा कीमती समय मुझे निकाल के दिया। आपने अभी लंच भी नहीं किया है, दिन भर से अभी आई और मैंने आपको पकड़ लिया। तो ये थे नेहा भाटी जी, जिन्होंने अपनी राजनीति में पहला कदम रखा है, और आज इनकी जीत का जो मैंने आज एक मूल मंत्र जो पकड़ा, वो इनका था स्वभाव, जो जिसको कहते हैं सरल स्वभाव। और इनकी जीत का जो समीकरण आ रहा है ना, देखने में जो दिखाई पड़ रहा है, जो वार्ड के अंदर देखने में आया, वो था कि इनके साथ में महिलाओं का जो सहयोग मिला है,
युवा वर्ग जो इनके साथ में आया, जो आज की तारीख में वार्ड के अंदर जो जिसको कहते हैं कुरीतियाँ भ्रांतियाँ जो फैली हुई है वो सब इनके सामने आ रही हैं, और वो सोशल जब उन्होंने किए हैं लॉकडाउन से, तो आज की तारीख में ये वार्ड से जुड़ी हुई है। और इनकी इतनी सारी खासियतों के अंदर इनका जो जीत का समीकरण नजर आया वो था प्यार, आशीर्वाद, स्नेह। तो मैं फिर मिलूँगा नेहा भाटी जी से इनकी जीत के बाद में, और बैठूंगा मैं इनके साथ में, तब बात करेंगे कि जो इन्होंने समस्याएं और सारी चीज़ों का जिस प्रकार से क्रियान्वयन आगे पूरा करने का किया है, जो वादे किए हैं वो कैसे पूरे करेंगी। तब जी मिलेंगे हम लोग पुनः नेहा जी के साथ, तब तक के लिए आप देखते